बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, मैं हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की जहाँ कनी के वक़्त उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। इतने में उनके साहबजादे अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा उनके पास आए। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे से कहा, अब्दुल्ला वो संदूक ले आओ। अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मुझे उस संदूक की जरूरत नहीं है। उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये संदूक माल और ज़र से भरा हुआ है। अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, काश ये संदूक मींगनों से भरा हुआ होता। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि मैंने पूछा, ए अबू अब्दुल्ला, आप कहा करते थे, मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी अक्लमंद शख्स को जहाँ कनी के आलम में देखूं और उससे पूछूं कि तुम मौत को कैसे पा रहे हो, फिर आप हमें बताएं कि आप मौत को कैसा पा रहे हैं। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सुई के नाके से सांस ले रहा हूं। फिर कहने लगे, ए अल्लाह, मुझसे जो चाहे ले ले, यहां तक कि मुझसे खुश हो जा। उसके बाद आपने दोनों हाथों को उठाया और कहने लगे, ए अल्लाह, तूने हुक्म दिया मगर हमने नाफरमानी की, तूने माशियत से रोका मगर हमने उसका इर्तिकाब किया। तेरे सिवा कोई बरात देने वाला नहीं कि मैं उसके सामने उज़र पेश करूं, और ना ही कोई ताकत वाला है जिससे मदद तलब करूं। हाँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, इसलिए तेरे ही सामने हम अपना हाथ फैलाते हैं कि तू हमें बख्श दे। ये बात आपने 3 दफा कही। फिर आपकी रूह कफ से हंसरी से प्रवास कर गई। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की जांकनी के वक़्त की कैफियत अल्लामा ज़हाबी ने तबकाते इब्न साद के हवाले से नकल की है कि हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, तहज्जुब है कि जांकनी के आलम में मुब्तला शख्स सूझबूझ रखते हुए भी क्यों कर मौत की कैफियत बयान नहीं कर पाता। मगर जब उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की मौत आन पहुंची और जहां कनी के आलम में उनसे उनके साहबजादे ने मौत की कैफियत पूछी तो उन्होंने फरमाया, साहबजादे, मौत की कैफियत बयान से बाहर है, फिर भी मैं तुझसे बयान करूंगा। ऐसा लगता है कि राजूवी के पहाड़ मेरी गर्दन पर रखे हुए हैं और जैसे मेरा पेट कांटों से भर गया हो, और यूं महसूस हो रहा है कि मेरी सांस सुई के नाके से निकल रही है। नाज़रीन सामाईन, राजूवी मदीने से 7 मराहिल पर और यंबा से 1 दिन की मुसाफत पर वाक़ा है। नाज़रीन सामाईन, वीडियो को दूसरे लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।